अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दोस्तों, रेजिस्टर्स को हम दो तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं और दूसरे को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सीरीज कम्बिनेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन की डिफिनीशन क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम यूं डिफाइन करते हैं कि इफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट द सेम करंट पासेस थ्रू ऑल ऑफ देम, देन सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब यह कि अगर हमारे पास दो या तीन या चार रेजिस्टर्स है, उसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें कि एक का एंड दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट कर दें और फिर उनमें से करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो फिर इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दो बल्ब है। एक बल्ब 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया है बाई R1 और बल्ब 2 को मैंने रिप्रेजेंट किया है बाई R2, और दोनों बल्ब जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर हम देखें, R1 का जो लेफ्ट साइड है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और R1 का राइट साइड जो है इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ R2, और R2 का राइट साइड जो है वो कनेक्टेड है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर एक और बल्ब होता तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पे R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया है। R1 का लेफ्ट साइड कनेक्टेड है टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और R1 का राइट साइड जो है कनेक्टेड है टू R2, और R2 का राइट साइड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन को क्यों स्टडी करते हैं। इसका आंसर तो मैंने पिछले लेक्चर नंबर 61, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बड़े तफसील के साथ मैंने डिस्कस किया है। उसके दो रीजन मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक रीजन बताऊंगा कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर 3 रेजिस्टर्स है। फॉर एग्जांपल, एक रेजिस्टर R1 है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओहम है, और दूसरा रेजिस्टर है R2 जिसकी रेजिस्टेंस 6 ओहम है, और तीसरा रेजिस्टर R3 है जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम है। और आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में आपको 5 ओहम से ज्यादा रेजिस्टर चाहिए, और 5 ओहम से ज्यादा रेजिस्टर आपके साथ लैब में मौजूद नहीं है। तो फिर इस सिचुएशन में हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो सम हो जाता है। यानी अगर इसको हम सीरीज में कंबाइन करें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा 2 + 6 + 5 = 13 ओहम्स। तो इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 13 ओहम आएगी। अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में करंट चूंकि सेम होता है, यहाँ पे R1 में जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही करंट जो है वो R2 में फ्लो कर रहा है। ये करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों सेम है, इसका आंसर जो है लेक्चर नंबर 61 में बड़ी तफसील के साथ मैंने दिया है। और यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R1 एंड R2 वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। तो करंट जो है, अगर रेजिस्टर R1 के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है I1, सो दिस विल बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R2, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाई I2 से, और दोनों इक्वल है I के। और अगर रेजिस्टर R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 विल बी इक्वल टू V2। और इस बैटरी का वोल्टेज जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कहूं कि दिस इज इक्वल टू V और ये 10 वोल्ट है, तो दिस 10 वोल्ट विल बी इक्वल टू V1 + V2, और ये इक्विवेलेंट वोल्टेज है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट जो है दिस विल बी इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, और यहाँ पे V1 जो है दिस विल बी इक्वल टू IR1, और V2 जो है दिस इज इक्वल टू IR2।
तो ये V इक्विवेलेंट जो है दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो मैं लिख सकता हूं कि V जो है दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V जो है दिस इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। यहाँ पे मैंने I को I1 और I2 से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया है कि I1 एंड I2 दोनों इक्वल है, जो कि I के बराबर है। तो इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर तीसरा रेजिस्टर है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं R3। और अगर 4 रेजिस्टर्स है तो यहां पे R4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर n रेजिस्टर्स है तो हम उसको लिख सकते हैं Rn। अब इसी क्वेश्चन को मैं इन शॉर्ट यूं भी लिख सकता हूं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n। और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि I का मतलब यह है कि अगर 2 रेजिस्टर है तो यहां पे R1 प्लस R2 हो जाएगा, सिर्फ ये R1 और R2। और अगर 3 रेजिस्टर है तो I स्टार्ट होगी 1 से लेकर 3 तक। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि द करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि द टोटल रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इफ एनी। मतलब यह है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पे R1 है और R2 है, इसका इक्विवेलेंट जो है वो इस इंडिविजुअल के बराबर होगा। और अगर यहाँ बैटरी में भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो भी हम ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको ऐड किया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। तीसरा ये कि द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। यानी कोई भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेजिस्टर। यानी यहाँ पे 5 ओहम है और 3 ओहम है, तो इनमें से 5 ओहम ज्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है यहाँ पे ज्यादा होगा। फोर्थ वन ये कि द टोटल रेजिस्टेंस इन ए सीरीज सर्किट इज मोर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यानी अगर 3 रेजिस्टर है जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, इनमें से लार्जेस्ट जो है वो 6 ओहम है, तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो 6 से ज्यादा होगा। यानी ये नहीं हो सकता है कि ये 5 हो या 2 हो इक्विवेलेंट या 4 हो, एटलीस्ट इट विल बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वन। यहाँ पे लार्जेस्ट वन कौन है? 6 ओहम है। अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज की तरफ। सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज ये है कि लेट्स सपोज हमने 2 या 3 बल्ब लगाए हैं आपस में सीरीज में, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है, और इन दोनों बल्ब में से कोई एक खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल R2 खराब हो गया तो R1 काम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 बल्ब है, यहाँ पे एक और भी है, और तीसरा बल्ब खराब हो जाए तो ये R1 और R2 दोनों काम नहीं करेंगे। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। थैंक यू।